हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो अपने क्लास 10th साइंस के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला लीजिए। आपको कौन कौन से आंसर आप टिक करके आए हैं आप एक बार मैच करा लीजिए। पेपर काफ़ी सिंपल आया है और थोड़े क्वेश्चन अलग पूछे गए हैं हमेशा की तरह। मतलब ये है, कुछ क्वेश्चन तो बहुत इतने सिंपल पूछे गए हैं कि वो इंपॉर्टेंट जैसे लग रहे थे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट आए नहीं। जैसे कि आप पहले आंसर मिलाइए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में, ठीक है। जैसे कि हिंदी मीडियम वाले आप कर सकते हैं, जो मैंने मार्क कर रखा है ये आप मिला लीजिए, ठीक है ना। ये MCQs हैं, इनको आप मैच कीजिए फटाफट से जल्दी से, जैसे वीडियो लंबा ना हो। इंग्लिश मीडियम वाले भी मिला लेंगे, ये मैंने मार्क करके रखा है, ठीक है ना। इसके बाद ये फिलिंदा ब्लैंक्स दिए गए हैं आपको हिंदी मीडियम में, और आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे ना आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में, जो आपको आंसर गलत लग रहा है। पॉलिनेशन टेस्ट, ठीक है, ये सब के आंसर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं एक एक करके। इसके बाद ये मैचिंग्स हैं हिंदी मीडियम की और ये इंग्लिश मीडियम की मैचिंग्स हैं, आप इनको मिला लीजिए। और ये आपके वन वर्ड हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा, इसको आप नाल भी कह सकते हैं हिंदी में जो लिख के आए बच्चे। और जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता कितनी होती है बच्चों? 1 डायोप्टर लिख के आना, ठीक है, हिंदी में। इसके बाद लाल रंग, अब इसका बहुत से आंसर पूछ रहे थे कि क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। देखो उसके कई सारे आंसर सकते हैं। उसका लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, चाहे समझ लो आप उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, क्यों होती है, ठीक है ना। या फिर डिस्पर्सन कम होता है, इंग्लिश में बात करें तो स्कैटरिंग लीस्ट होती है, या समझ लो डेविएशन कम से कम होता है। हिंदी में जो बच्चे लिख के आए ना, देखो पहले हिंदी में जो लिख के आए, जो जिसका विचलन सबसे कम होता है लाल रंग का, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या फिर समझ लो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है, और डेविएशन कम होता है इंग्लिश मीडियम में बात करें। इसका आंसर है प्लेसेंटा, इसका आंसर है बच्चों 1 डायोप्टर, ठीक है, टिक कर लेना आप। और ये सबके आपके आंसर लिख रहे हैं आपको। फ्यूज वायर या इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत फ्यूज बोलते हैं इसको, हैं। और ये आपके जो क्वेश्चंस आए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। जो मैंने टॉप 60 क्वेश्चन दिए उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जिन्होंने किए हैं, ओके बच्चों। और कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल पूछ लिए हैं, मैंने उसका बड़ा आंसर दिया था। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन फंस गया जो मैंने आपको दिया था, ओके बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चन में दिया था, ये आया हुआ है आपको, ठीक है ना। इसके बाद ये थोड़ा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिए दोनों, जिन्होंने पढ़ के गए हैं तो आंसर बहुत सिंपल है, ओके बच्चों। इसके बाद ये वाला तो नहीं दिया, लेकिन ये वाला दिया था आपको करने के लिए। इसके बाद कोरोजन आपको सिंपल दिया आया है, ये रिएक्शन दी थी आपको करने के लिए, रिएक्शन भी आ गई। और मैंने इस चैप्टर में तो बोल दिया था सिर्फ डेफिनेशन करके जाना, ये 3-4 वही आ जाएगा, पर ये दोनों क्वेश्चन फंसे हुए हैं, टेंशन ना लीजिए। और ये तो थोड़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा सिंपल पूछ लिया। मैंने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया था पूरा आपको याद करने के लिए, पर उन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल पूछ लिया है, ओके बच्चों। तो और अच्छा है, सिंपल सा आ गया। इसके बाद फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ही पूछ ली उन्होंने, और कुछ पूछा ही नहीं है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन पूछ लिया सिर्फ, पर मैंने आपको दोनों दिए थे, ठीक है ना, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों दिए थे बच्चों आपको, तो हेट्रोट्रॉफिक अकेला आ ही गया। इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिया गया था आपको, ये आ गया क्वेश्चन जो मैंने दिया था इंपॉर्टेंट। जो बच्चों ने मेरे इंपॉर्टेंट करके गया है उसका पूरा का पूरा ही पेपर लगभग गया हुआ, ठीक है ना। आपको ये दिया गया था, ये भी आप करके आए होंगे। इसके बाद बाइकॉन्वेक्स लेंस, ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने जो मोस्ट दिए थे 65 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन जो दिए थे ना, उनमें मैंने कॉनकेव मिरर का यूज़ दिया था, वो आया हुआ है पूरा का पूरा। इसके बाद ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछा गया है, सिंगल लाइन का आंसर है ना। व्हाट हैपन व्हेन ए लाइट रे एंटर डेंसर टू रेयरर, बस लिखना है। मतलब अगर आपने, ये क्या है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है उसका एक सिंगल लाइन पूछ ली उन्होंने बस क्वेश्चन बनाकर, ठीक है ना। तो वो भी आया हुआ है जो मैंने दिया था। ब्रेन वाला आपको पहले से दिया गया था, वो आपको करके जाना ही है, वो उसके फंक्शन, ठीक है ना। जिन बच्चों ने पूरा मेरा क्वेश्चन जो बनाए कि दिए थे वो करके आया है, तो उसका पूरा पेपर ही लगभग गया होगा, ठीक है। इसके बाद ब्लू कलर का क्यों दिखता है, और डिस्पर्सन दिया था आपको बच्चों, ये आया हुआ है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दी थी मैंने आपको 3 नंबर में, अगर आपको ध्यान हो तो वो पूरा करके आए हो गए। इसके बाद ये तो बहुत सिंपल पूछ लिया उन्होंने,
ये तो कुछ ज़्यादा ही खास पूछ लिया। एल्केन और एल्कलाइन का पूछ लिया, सिंपल है। और आपको अगर ध्यान होगा, ये दोनों डायग्राम दिए थे मैंने आपको कल ही परसों, तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद ये आपको मैंने यूज का याद करने के लिए दिए थे, तो इनके यूज लिख के आए होगे बच्चों, ओके। और ये भी दिया था मैंने आपको, पर ये थोड़ा सा अलग पूछ लिया उन्होंने, ओके। तो आई होप आपका पेपर बच्चों अच्छा गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए कि आपका पेपर कैसा गया, कितने नंबर का गया है। और दूसरी बात, अगर आपको 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, इससे रिलेटेड वीडियो बनानी हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर वीडियो भी ज़रूर बना दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।